आप देखो हम सब पूजा पाठ धर्म कर्म रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं और ये करना भी चाहिए। इससे होता क्या है कि मन को सुकून और शांति मिलती है। मन से जो है निगेटिविटी की छटा जो होती है वो हटने लगती है। पास्ट की बातें जो है भूलने लगते हैं। जीवन से स्ट्रेस एंगर एंग्जाइटी जो है गायब होने लगती है और बहुत हद तक हम जीवन के निगेटिविटी को ओवरकम करने में कामयाब भी हो जाते हैं। कभी हमें पूर्ण रूप से सफलता मिलती है, कभी हमें थोड़ी मिलती है और कुछ लोगों को बिल्कुल ही नहीं मिलती है। देखो कोई भी पूजा पाठ हवन जाप कीर्तन व्रत तीर्थीय करना चाहिए। इससे होता क्या है कि मन से जो होती है ना जितनी निगेटिव पास्ट की जो बातें होती हैं हटने लगती है। जीवन हायर पावर की तरफ जाने लगता है, मतलब ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो हमें बड़ा ही सुकून और शांति मिलने लगता है और जीवन में हम बढ़ने का नया जो है ऑप्शन तलाशते हैं। जो भी परिस्थिति है परेशानी है उसको हम सहनशील होकर स्वीकार करते हैं और उसको ओवरकम करने की हर कोशिश करते हैं। लेकिन देखो कोई भी पूजा पाठ जो है ना वो तब एक्चुअल में फ़ायदा करता है जब आप मन से एब्जॉर्ब करके करते हो। देखो हम जो भी पूजा पाठ करते हैं तीर्थ हवन जाप करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा काम है करना, उसके बाद हम कर्म करना छोड़ देते हैं। मतलब हम भगवान के भरोसे मान के बैठते हैं कि अब हे भगवान तेरा काम है तू ही सब कर। और इसलिए होता क्या कि इनिशियली कोई भी पूजा पाठ आपको कुछ दिन तक तो अच्छा लगता है, उसके बाद आपको वो करने लगते हो कि ये पूजा पाठ बेकार है, मंत्र बेकार है। देखो कोई भी मंत्र पूजा पाठ अगर आपके ऊपर काम नहीं कर रहा तो आप ये बैठ के ज़रूर सोचो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम चैंटिंग सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। अगर वो मंत्र आपके ऊपर पॉजिटिव दिशा में काम नहीं कर रहा, आपके माइंड के अंदर अच्छी भावना नहीं भर रहा है, तो या तो उस मंत्र में पावर नहीं है या आप उस मंत्र को सही ढंग से नहीं कर रहे हो। मैक्सिमम टाइम में होता क्या है कि हम कोई भी मंत्र को उठाते हैं, चैंट तो करते रहते हैं, मुँह तो चैंट कर रहा है, हम आधा घंटा पौना घंटा बैठ के करते रहते हैं, कुछ लोग लंबे लंबे समय तक भी करते हैं। लेकिन होता क्या माइंड यहाँ वहाँ भटकता रहता है और जब तक आपका माइंड का भटकाव ख़त्म नहीं होगा कोई भी पूजा पाठ मंत्र जाप आपके ऊपर फ़ायदा करने वाला नहीं है। क्योंकि देखो जीवन की कोई भी परिस्थिति और परेशानी है ना उसको हम ओवरकम कहाँ से करते हैं, माइंड से करते हैं। जब माइंड पॉजिटिव दिशा में सोचने लगता है ना तो हर परिस्थिति और परेशानी का हल निकालता है, तभी वो सही मामले में जीवन में इंसान आगे बढ़ता है। लेकिन अगर माइंड भटक रहा है पास्ट की बातों को, जीवन में जो भी गिल्ट है स्ट्रेस है एंगर है एंग्जाइटी को लेकर ढो रहा है, तो क्या होता है माइंड हमेशा हेवी रहेगा और कभी भी आप परिस्थिति और परेशानी से नहीं निकल पाओगे और हमेशा ये जो पेन है दुख दर्द का जो साइकिल है चलता रहता है। इसलिए देखो बहुत लोग जो सही ढंग से पूजा पाठ करते हैं वो अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं, अपने मनोबल को आत्मबल को मजबूत कर पाते हैं, वही जीवन की हर परिस्थिति को बहुत अच्छे से गुजर भी जाते हैं, उनसे निकल भी पाते हैं और जीवन में आगे की तरफ बढ़ भी पाते हैं। देखो आपको अगर या किसी इंसान को हार्ट लंग्स किडनी स्टमक का कोई भी बीमारी है, ऐसे में कोई भी बहुत ही विपरीत परिस्थिति से वो इंसान गुजर रहा है, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक नेचुरोपैथी के अंडर में जाता है, ट्रीटमेंट लेता है, 5 महीने 6 महीने किसी बहुत ही अच्छे मेडिटेशन सेंटर में जाता है, योगा ध्यान करता है, देखोगे धीरे धीरे उसके जैसे जैसे मन की निगेटिविटी हटने लगी, अंदर के जो ब्लॉकेज हैं वो सारे क्लियर होने लगे और जब वो घर आता है उसी पॉजिटिव लाइफ स्टाइल को फॉलो करता है, कुछ समय के बाद देखोगे कि जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर भी बड़ा आश्चर्य करता है कि इसके अंदर के जो सारे विकार थे, दुख दर्द कष्ट कलेश संताप थे जिसको लेके ढो रहा था, वो सबको इसने ख़त्म कर दिया और धीरे धीरे इसका जो रोग था हार्ट लंग्स किडनी स्टमक का प्रॉब्लम था वो भी ख़त्म हो गया। कहने का मतलब है कि उस आदमी ने अपने ऊपर सकारात्मक ढंग से काम करना शुरू किया, माइंड के अंदर सारी जो अच्छी बातें थी उसको भरना शुरू किया। जब मन अच्छा तो तन भी अच्छा होने लगा। लेकिन दूसरा आदमी है वो भी उस मेडिटेशन सेंटर में गया, वहाँ जाके बहुत अच्छे से ध्यान किया, पूजा पाठ योगा सब किया, लेकिन वहाँ से जब घर लौटा तो फिर से वही ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ में जीने लगा, निगेटिव थॉट्स को लेके ढोने लगा। तो क्या हुआ कि फिर से उसको हेल्थ से रिलेटेड जो थी सारी प्रॉब्लम जो है ग्रसित करने लगी, परेशान करने लगी। वो बार बार डॉक्टर के पास जाता, दवा लेता, फिर आता और वो जो साइकिल ऑफ पेन है चलता रहता। कहने का मतलब है कि कोई भी पूजा पाठ रिचुअल जब भी करो वो फ़ायदा करेगा ही करेगा, लेकिन उसको माइंड से करो, सिर्फ और सिर्फ मुख से मत करो। जब आप मन से करना शुरू करते हो तो आपका आत्मबल मजबूत होने लगता है और देखो जिन लोगों का आत्मबल मजबूत होता है ना वो दुख दर्द कष्ट क्लेश परेशानी सबसे गुजर के निकल जाते हैं और जीवन का अपना हैप्पी डेस्टिनी जो है लिखते हैं। आप देखो बहुत लोगों को बहुत ही गुस्सा आती है तो वो पंडित के पास जाते हैं, जोशी के पास जाते हैं, हीरा मूंगा मोती पन्ना का अंगूठी पहनते हैं और कुछ समय तक देखोगे वो अपने गुस्सा को कंट्रोल करने में सफल भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ चलता रहता है कि हम मूंगा मोती हीरा पन्ना का अंगूठी पहने हुए हैं, अब हमको गुस्सा नहीं करना है। तो ये चीज़ें उनके दिमाग के फोरग्राउंड में चलता रहता है, तो परिस्थिति भी आती है तो गुस्सा को कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जो होता है ना उनके दिमाग से हटने लगता है, वो ये भी भूल जाते हैं कि हमने हीरा मूंगा मोती का अंगूठी पहना है, फिर से वो जो ऑर्डिनरी उनका जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल था उसमें जीने लगते हैं, इसलिए फिर से वो गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन अगर आपने अपने ऊपर काम किया, मतलब अपने मन के ऊपर काम किया, आत्मबल को मजबूत किया, तब देखोगे परिस्थिति और परेशानी आएगी बिना तो आपको गुस्सा नहीं होगा। पहले आप स्टील के जो छोटे से बर्तन होता था गिर जाने पे आप क्रोध करने लगते थे, अब आपके सामने कब भी फूट जाएगा ना आप गुस्सा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा जो है मजबूत हो गई। जब इंसान का आत्मा मजबूत हो जाता है ना तो वो इंसान घड़ी घड़ी रिएक्ट नहीं करता। इसलिए पूजा पाठ को मन से किया करो।